गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, 40th जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी उसमें ये इंफॉर्मेशन दिया गया है कि फाइनेंस एक्ट 2020 यानी कि जो अभी बजट आया था उसके अंदर जो जीएसटी के अंदर अमेंडमेंट्स किए गए हैं उसके प्रोविजंस नोटिफाई किए जाएंगे जो कि 1 जुलाई 2020 से लागू किए जा सकते हैं। तो अब हमें ये देखना जरूरी है कि कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि जीएसटी के फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर प्रोविजंस में अमेंडमेंट किए गए हैं और उसका इम्प्लीकेशंस आपके ऊपर क्या पड़ने वाला है। इससे पहले जो एक जरूरी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 18-19 से रिलेटेड जो जीएसटीआर 9 और 9C की फाइलिंग है और उसका ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन जो कि 21 जून 2020 को होने वाला है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इस वाले नंबर पे कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सीट्स फुल होने के बाद रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएंगे। अब देखते हैं कि कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं अगर उसको नोटिफाई किया जाता है। फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर एक्ट में तो अमेंडमेंट आ गया है बट उसका इफेक्टिवनेस तभी आएगा जब वो प्रोविजन नोटिफाई हो जाए। तो ये मैंने ओपन करा है फाइनेंस एक्ट 2020। इसके अंदर आप देखेंगे तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो क्लॉज है वो मैंने ओपन कर लिया है। इसके अंदर आप देखेंगे तो जो अपना सेक्शन है फाइनेंस एक्ट 2020 का सेक्शन 118 ये बात करता है सीजीएसटी की सेक्शन 2 को अमेंड करने के लिए, जिसमें कुछ डेफिनेशंस दिए गए हैं। इसमें कुछ ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सेक्शन 120 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2020 जो कि कॉरेस्पॉन्डिंग चेंजेस करता है सेक्शन 16 ऑफ सीजीएसटी एक्ट के। और उसका कौन सा क्लॉज? सेक्शन 16 का सब सेक्शन 4 जो 16(4) का प्रोविजंस है उसको अमेंड करता है फाइनेंस एक्ट 2020 का सेक्शन 120। ये कहता है सेक्शन 16 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट इन सब सेक्शन 4 द वर्ड्स इनवॉइसेस रिलेटिंग टू सच शैल बी ओमिटेड। इसका क्या मतलब हुआ? अगर ये चीज चेंज होता है तो क्या इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ सकता है, ये देखने के लिए हम लोगों को चलना पड़ेगा सीजीएसटी का एक्ट जो है ओरिजिनल उसके पास। ये मैंने ओपन कर लिया है अब सीजीएसटी एक्ट। यहां पर आप देख पा रहे हैं चैप्टर 5 जो है वो बात करता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसके अंदर सेक्शन 16 है जो कि एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात कर रहा है। इसका जो सब सेक्शन 4 है ना, इसके अंदर अमेंडमेंट किया गया है फाइनेंस एक्ट 2020 के द्वारा। इसको नोटिफाई होना है 30 जून या उससे पहले, जो कि इफेक्टिव होगा 1 जुलाई 2020 या उससे पहले। अब देखिए सब सेक्शन 4 क्या कहता है। अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट in respect of any invoice or debit note for supply of goods or services or both after the due date of furnishing of the return under section 39 for the month of September following the end of financial year to which such invoice or invoice relating to such debit note pertains or furnishing of the relevant annual return whichever is earlier। कहने का मतलब है कि अगर आपको किसी एक टैक्स इनवॉइस का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है या किसी एक इनवॉइस से रिलेटेड जो डेबिट नोट है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है तो उसकी लास्ट डेट सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के अंदर प्रेस्क्राइब्ड है। सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 जो कहता है वो कहता है लेट सपोज आपके किसी टैक्स इनवॉइस की डेट है 1 अगस्त 2018, यानी कि वो इनवॉइस जो है वो हो गई फाइनेंशियल ईयर 18-19 से रिलेटेड। तो उस इनवॉइस का इनपुट टैक्स क्रेडिट आप कब तक ले सकते हैं? वो आप ले सकते हैं अगले साल, जिस साल का इनवॉइस है उसके अगले साल की जो सितंबर महीने की रिटर्न की ड्यू डेट है। तो 18-19 के बाद जो आपका साल आएगा 1920, उसके अंदर आपको ये चेक करना है कि सितंबर 2019 की 3B की ड्यू डेट तक आपने उस इनवॉइस का क्लेम करा है या नहीं। अगर आपने क्लेम नहीं किया है तो आपको उसका क्रेडिट जो है वो नहीं दिया जाएगा। 16(4) उस चीज को लेकर के रेस्ट्रिक्ट करता है। ये चीज तो आपको समझ आती होगी, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमेंडमेंट किस चीज को लेकर के किया गया। यहां बताया गया है द वर्ड्स इनवॉइसेस रिलेटिंग टू सच।
अब देखिए इसका इंप्लीकेशंस कहां पड़ेगा। इनवॉइसेस रिलेटिंग टू सच जो है वो यहां मेंशन किया गया है। यहां पर आप देख पा रहे हैं इनवॉइस रिलेटिंग टू सच जो है वो अब डिलीट हो जाएगा। अब मैं एक बार फिर से प्रोविजन पढ़ता हूं और फिर देखिए क्या चेंज आया। अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इनवॉइस or debit note for the supply of goods or services or both after the due date of furnishing of the return under section 39 for the month of September following the end of financial year to which such invoice or debit note pertains। पहले था इनवॉइस रिलेटिंग टू सच डेबिट नोट पर्टेन्स, अब यहां पर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ डेबिट नोट पर्टेन्स। इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, बहुत भारी इंपैक्ट जो है वो आपके ऊपर पड़ सकता है। लेट सपोज आपका कोई इनवॉइस था, टैक्स इनवॉइस था जिसका डेट 1 अगस्त 2019 है, लेकिन उसका जो डेबिट नोट है उस डेबिट नोट की क्या डेट है वो आप लेट सपोज मान लीजिए कि 1 अप्रैल 2020 फाइनेंशियल ईयर 18-19 का इनवॉइस है, उसका डेबिट नोट बना है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2020 को। तो जो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस हैं उसके हिसाब से आपको क्या चेक करना है, उसके हिसाब से आपको यह चेक करना है कि जो डेबिट नोट आपने बनाया, डेबिट नोट जब आप बनाते हैं तो उसमें दो डेट्स आपको डालने हैं, डेट ऑफ डॉक्यूमेंट मतलब डेट ऑफ डेबिट नोट, और दूसरा डेट ऑफ द टैक्स इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डेबिट नोट हैज बीन रेज्ड। यानी कि जो आपने 1 अप्रैल 2020 को डेबिट नोट बनाया होगा उसके अंदर जो डेट ऑफ ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस है जो कि 1 अगस्त 2019 है वो आपने डाला। तो एग्जिस्टिंग प्रोविजन आईटीसी ब्लॉक करने के लिए, आईटीसी रेस्ट्रिक्ट करने के लिए डेट ऑफ डॉक्यूमेंट को नहीं मानता है। वो कहता है कि आपने डेबिट नोट कभी भी बनाया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप जिस इनवॉइस के अगेंस्ट डेबिट नोट बना रहे हैं वो इनवॉइस आपने कब इशू किया, उस इनवॉइस की इशूइंग डेट और वो फाइनेंशियल ईयर से आपको सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 का डिराइवेशन जो है वो करना होगा। इस सिचुएशन में अगर किसी इनवॉइस का डेबिट नोट आपने सितंबर में आकर के बनाया है या अक्टूबर में आकर के बनाया है तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है सामने वाले को नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रोविजन कहता है इनवॉइस रिलेटिंग टू सच डेबिट नोट। तो गवर्नमेंट ने प्रॉब्लम को देखते हुए अब बोल दिया है कि डेट ऑफ डेबिट नोट ही रेलिवेंट डेट रहेगी। आपको जो चेक करना है वो चेक करना है कि कौन से फाइनेंशियल ईयर में डेबिट नोट बनाया गया और उसके अकॉर्डिंगली ही फाइनेंशियल ईयर डिसाइड होगा। तो हमारे केस में 1 अप्रैल 2020 को डेबिट नोट बना तो इसका क्रेडिट कब तक ले सकते हैं, 2021 के फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के बाद जो सितंबर 2021 का जीएसटीआर 3B का डेट है उस दिन तक हम लोग क्लेम कर सकते हैं एज पर न्यू प्रोविजन। एज पर ओल्ड प्रोविजन जो है वो सितंबर 2020 की रिटर्न ही रह जाती। तो इस चीज को देखते हुए काफी बड़ी रिलैक्सेशन जो है वो दी गई है फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर। तो अब आपको ये वेट करना है कि नोटिफिकेशन जब आए तो कौन से वाले क्लॉज को ये लोग नोटिफाई करते हैं, उसके बेसिस पे सारी कहानी जो है आगे बढ़ने वाली है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि जीएसटी के अंदर जो हमारा फाइनेंस एक्ट 2020 है जो अमेंडमेंट लेकर के आया है उसके कौन से प्रोविजंस लागू किए जा सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।